गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। आज हमारे क्लास का चैप्टर है ग्रीटिंग, अभिवादन। किसी का अभिवादन कैसे करते हैं। ये इम्प्रूवमेंट इंग्लिश की थर्ड पार्ट है। आज हम आपको बताएंगे किसी का भी अभिवादन कैसे करते हैं। अभिवादन कैसे करते हैं। सबसे पहले अभिवादन को इंग्लिश में कहते क्या हैं। तो अभिवादन को ग्रीटिंग कहते हैं। अभिवादन का तरीका इस बात पर निर्भर करता है कि आप जिस व्यक्ति का अभिवादन करना चाहते हैं वह आपसे उम्र में, रिश्ते में या फिर ओहदे में बड़ा है, छोटा है या फिर आपके उम्र के समान है, मतलब हम उम्र है। ठीक है। चॉइस वर्ड्स when greeting someone depending on the age, relationship and position of the person whom you need a greet at time greet at time। अक्सर आप अपने से बड़े या वे जिनसे आप ज़्यादा तमीज़ से पेश आते हैं, जैसे मोहल्ले के कोई अंकल आंटी, ऑफिस में बॉस, कोई सीनियर, या उनके साथ आपको समय के अनुसार निम्नलिखित का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि आप किसी से भी बात कर रहे हो तो कैसे करोगे, तो अपन कैसे उसको एक जैसे कह सकते हैं एक तमीज़ में, एक अच्छे तरीके से किससे बात करनी है, अपनी बातों से कैसे अगले को इम्प्रेस करना है। उसके लिए सबसे पहले सुबह से लेकर दोपहर तक, सुबह से दोपहर तक 12 बजे तक होता है गुड मॉर्निंग। अगर आप किसी से मिलते हो सुबह तो आप उसको गुड मॉर्निंग बोल सकते हो, गुड मॉर्निंग मिलने पर। और अगर आप जा रहे हो उनसे मिलकर तो उसको बाय, टेक केयर, सी यू, हैव ए नाइस डे, विदा होते समय। मतलब आप किसी से अगर कोई जा रहा है या फिर आप जा रहे हो उससे मिलके तो उसको आप ये बोल सकते हो। अगर कोई मिला है तो उसको आप गुड मॉर्निंग बोल सकते हो, और कोई जा रहा है तो उसको बाय, टेक केयर, सी यू, हैव ए नाइस डे बोल सकते हो। और दोपहर 12 बजे से शाम को 5 बजे तक, दोपहर से 12 बजे तक, दोपहर से 12 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक, ये याद रखना टाइमिंग। ऐसा ना हो आप दोपहर में किसी को बोलें गुड मॉर्निंग, या फिर दो या फिर सुबह बोलें गुड आफ्टरनून। ऐसा ना करें। गुड आफ्टरनून आप मिलने पे बोल सकते हो, और जब आप उससे जा रहे हो तो आप उसको सेम बाय, टेक केयर, सी यू, हैव ए नाइस डे कह सकते हो। ठीक है। अब बात करते हैं आगे। और जैसे कि शाम के 5 बज जाते हैं, शाम के 5 बजे से सोने तक, कि आप जब तक सोते हो तब तक मिलने पर गुड इवनिंग, और जब आप सो रहे हो तो गुड नाइट, टेक केयर, बाय, सी यू, ये आप उसको कह सकते हो। मान लीजिए आप रात के 8 बजे किसी से तो मिलने वक्त क्या कहोगे। ये मत सोचिए कि अंधेरा हो गया है तो आप उसको गुड नाइट कहेंगे। जैसा बताया गया है कि रात के 11 बजे भी अगर अभिवादन करना पड़े तो उसे मिलने पर उसे गुड इवनिंग बोलेंगे। समझे आप। और विदा होने पर गुड नाइट। गुड नाइट हमेशा तब बोला जाता है जब आप उसको बात ख़त्म करके अब जा रहे हो, तब गुड नाइट बोला जाता है, और अदरवाइज़ उसको गुड इवनिंग बोलेंगे। ठीक है। हाँ, अगर आप अपने किसी दोस्त या भाई बहन या फिर किसी खास के साथ बहुत फ्रैंक हो, या फिर उस आपसे वो उम्र में आपके बराबर हो या आपसे छोटा हो, ठीक है, ओहदे में, तो आप उसको मिलते समय हे और हेलो बोल सकते हो।
जैसे कि हाय क्या कर रहे हो या हेलो क्या कर रहे हो। बेसिकली इफ़ यू नीड टू बी फॉर्म विथ समवन whom you greet, you can use good morning, good afternoon, good evening. However, in uniform या casual meeting, you can hey, hello, etc. मतलब आप किसी से भी अगर नॉर्मल बात कर रहे हो, अगर आपसे उम्र में बड़ा है या आपसे ओहदे में बड़ा है, तो उसको आप गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ये बोल सकते हो। और अगर आपका कोई फ्रेंड है, जैसे कि आपका कोई छोटा भाई है या फिर, तो उसको हाय हेलो बोल सकते हो। ठीक है, ये आपको मैंने बताया था कि किसी का भी अभिवादन कैसे करते हैं। अभिवादन कैसे करते हैं, तो ये हो गया आपका अभिवादन कैसे करते हैं। ठीक है, ये आपका अभिवादन कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना मैनर्स, जिसको अपन शिष्टाचार बोलते हैं। जैसे कि आप किसी से कैसे बात कर रहे हो, वो चीज़। तो अब पढ़ेंगे हम मैनर्स यानी शिष्टाचार। अपने शिष्टाचार को दिखाने के लिए निम्न बातों का बेहद ध्यान रखें। ठीक है, अगर इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? टू शो योर गुड मैनर कीप इन माइंड, मतलब याद रखना। अगर आप किसी से कुछ मांग रहे हो तो आप वहाँ पर प्लीज़ या काइंडली जैसे शब्दों का प्रयोग करें। जैसे कि इफ़ यू आस्किंग समवन फॉर समथिंग, यूज़ प्लीज़ एंड काइंड सॉर्ट ऑफ वर्ड्स। जैसे कि आप किसी से मांग रहे हो कि मुझे भाई पेंसिल दे दे या पेन दे दे, तो अगर इसको आप इंग्लिश में मतलब ट्रांसलेट करोगे तो उसकी पहले प्लीज़ लगा देना, प्लीज़ या काइंडली। आपको कुछ दिया गया है या आपकी किसी बात पर महत्व दिया गया है तो उसको थैंक्स कहना मत भूलिए। मतलब अगर आपको किसी ने कुछ दिया है, चाहे पेन दिया हो चाहे कुछ भी दिया हो, तो उसको आप थैंक्स ज़रूर बोलें। या फिर आपकी कोई बात सुन रहा है तो भी उसको थैंक्स बोलें। इफ़ यू वी आर गिविंग समथिंग ऑफ और गिवन इम्पोर्टेंस, ऑलवेज से थैंक्स, मतलब उसको हमेशा थैंक्स बोलें। थैंक यू इज़ मोर फॉर्मल देन थैंक्स। थैंक यू मोर फॉर्मल होता है थैंक्स से। अगर कोई आपको धन्यवाद करे तो कहें वेलकम या मेंशन नॉट या माय प्लेजर, इट्स ओके आदि का प्रयोग कर सकते हैं। वापस सुन लीजिए, अगर आपका कोई धन्यवाद करे तो उसको आप वेलकम, तो आप उसको वेलकम बोलिए। वेलकम, मेंशन नॉट, इट्स ऑल राइट जैसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। जब आप किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हो या कोई बात या शब्द आप सुन नहीं पाए हो, तो उसको कुछ इस तरह कहिए। जैसे कि आई बैक योर, एक आई बैक योर पैराडॉन, या फिर आई एम सॉरी या आई डिड नॉट गेट इट।
या एक्सक्यूज़ मी, या निम्रता से कह सकते हैं विल यू प्लीज़ रिपीट, आई डिड नॉट गेट यू, मतलब आपने जो बोला मैं, आप क्या उसको दोबारा दोहरा सकते हैं, मैंने वो सुना नहीं। तो इस चीज़ का प्रयोग आप कर सकते हैं। अब अगर आगे बढ़ें तो है, अगर आप किसी से, महिला से बात कर रहे हो, महिला या फिर अपने किसी बड़े बुजुर्ग को रास्ता देते वक्त कहें आफ्टर यू। इसका अर्थ है कि आप कहना चाहते हैं पहले आप फिर मैं, मतलब पहले आप चलिए फिर मैं आता हूँ। समझिए आप, जैसे कि कोई जा रहा है, अगर अब आपसे बड़ा है तो आप बोले पहले आप चले जाइए फिर मैं आता हूँ। या फिर अगर कोई कुछ खा रहा है या फिर कोई खाने की कोई वस्तु है तो उसे आप पहले आदर देते हुए बोलिए कि आप पहले आप लीजिए फिर मैं लेता हूँ। अगर कोई आपसे पूछे हाउ आर यू तो आमतौर पर आप कहते हैं आई एम फाइन, लेकिन साथ ही साथ आपको उस व्यक्ति का हाल चाल भी पूछना चाहिए। आप कह सकते हैं आई एम फाइन एंड व्हाट अबाउट यू, मतलब मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो। या फिर ग्रेट, टेल यू, फाइन एंड यू, इन सब का मतलब एक ही है कि मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो। और ग्रेट, यू टेल, मतलब मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ, तुम बताओ। आई फाइन एंड यू, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। ये चीज़ें, अगर आप किसी से बातचीत में उसे रोकना चाहते हैं, रोक कर अपनी बात कहना चाहते हैं, जैसे कि अगर कोई दो बात कर रहे हैं और या फिर कोई एक बात कर रहा है ना, आप उसकी बात को बीच में रोक कर अपनी बात कहना चाहते हैं, तो उसको बोल सकते हैं आप क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सॉरी टू इंटरप्ट यू, या सॉरी टू इनकन्वीनियंस। जब आप किसी व्यक्ति पर ध्यान दें और अपनी बात रखिए, किसी व्यक्ति पर आप ध्यान दें और अपनी बात रखिए। इफ़ यू विश यू कट समवन शॉर्ट फॉर इंटरप्ट से पोलाइटली सॉरी टू इंटरप्ट यू, या सॉरी टू इंटर कन्वेंस एंड देन प्रोसेड। जब आप लोगों के साथ बात करते हैं या अच्छा व्यवहार दिखाते हैं तो आपको समाज में इज्जत दी जाती है, मतलब आपको लोग अच्छा मानते हैं, आपसे ये सोचते हैं कि भाई बहुत अच्छा आदमी है। किसी से बात करने के व्यवहार से पता चलता है कि वो आदमी कैसा है, क्या आप क्या बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं। ये भी याद रहे कि केवल उन्हीं शब्दों या वाक्यों का प्रयोग करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि जो भी बोले नम्रता और प्रेम से बोले, मतलब प्यार से बोले। शिष्टाचार यहीं पर ख़त्म नहीं होता, बल्कि जैसे जैसे वक्त के साथ आप अंग्रेज़ी भाषा की गहराइयों और बेहतर समझेंगे, कई नई बातें आपके सामने आएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक कल पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे थर्ड पार्ट में, जो इसका थर्ड पार्ट में हम लाएंगे, नहीं इसके फोर्थ पार्ट में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड शेयर आल्सो।